Welcome to Super Fast Study with Vishal Raj. हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट स्टडी विद विशाल राज में स्वागत। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नया सेशन जहां पर बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। तो जल्दी सभी लोग लाइव आ जाओ, सभी लोग क्लास में जुटे हो फटाफट। ठीक है, सभी लोग आ जाइए और अपने सभी जो है दोस्तों को शेयर कर दीजिए, सभी क्लास में जुड़ जाएं। जल्दी करिए तो इस क्लास को स्टार्ट किया जाए। ठीक है, तो इस क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन के साथ। तो आप लोग ध्यान सुनिएगा। जिंदगी में समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ। जिंदगी में समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ और उनसे हंसी बाहर निकलना, हंसी खुशी बाहर निकलना क्या, आर्ट ऑफ लाइफ। ध्यान रखना। तो जिंदगी में समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ और उनके खोपड़ी में छेद करके बाहर निकलना आर्ट ऑफ लाइफ। तो इसी मोटिवेशन और जोश के साथ इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सभी लोग क्लास में आ जाओ फटाफट। देखो, जो डेली पढ़ते हैं उनका हम नाम ले रहे हैं, तो ध्यान सुनिए सब लोग और सब लोग क्लास में डेली आया करें। ठीक है, तो डेली क्लास लेने बच्चे के कौन कौन हैं ध्यान सुनिए। अदिति है, सालू है, तनु है, मुस्कान है। ठीक है, उसके बाद और सारे बच्चे भी हैं, सचिन है, अमित है, बहुत सारे लोग डेली क्लास करते हैं। तो ऐसे आप लोग लगातार क्लास में बने रहें, आपको नया से नया चीज़ हमें सिखाया जाएगा और आगे बढ़ाया जाएगा। हम पूरी सपोर्ट करेंगे पूरी तरह से आप लोगों का। ठीक है, तो ध्यान रखें और सभी लोग जल्दी जल्दी क्लास में आ जाए फटाफट। ध्यान रखें। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारा टॉपिक क्या है उस पर ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए, टॉपिक एग्जाम में कई बार 2 नंबर का 3 नंबर का आ चुका है, ध्यान रखना है। तो इससे आपको हेडिंग कर लेना है। स्क्रीन पे आपको ये हेडिंग दिख रहा होगा ऑलरेडी, बट फिर से आप लोग सुन लीजिए इस हेडिंग को। ठीक है, हेडिंग का नाम है विलगित गोलीय चालक की धारिता। विलगित गोलीय चालक की धारिता, ध्यान रखें। ठीक है, यहाँ लिख दे रहे हैं विलगित गोलीय चालक की धारिता। विलगित गोलीय चालक की धारिता। ठीक है, इसको जल्दी से आप लोग हेडिंग बना लीजिए। जल्दी करिए, हेडिंग बना लीजिए फटाफट, जल्दी से हेडिंग बना लीजिए। इंग्लिश इसका लिख लीजिए कैपेसिटेंस ऑफ। ठीक है, जल्दी जल्दी इसका हेडिंग करिए। विलगित गोलीय चालक की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। तो ये ध्यान रखिए आप लोग, ये क्या हुआ एग्जाम में आया है कई बार, 1 नंबर का 2 नंबर का ऐसा क्वेश्चन, 2 नंबर का 3 नंबर का आता है, ध्यान रखना है। तो हेडिंग करिए विलगित गोलीय चालक की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। सो जल्दी से इसको हेडिंग कर लीजिए आप लोग। हो गया है? ओके, तो अब आगे देखिए, इसका डायग्राम बनाते हैं और आपको ध्यान से एक एक पॉइंट ध्यान रखना है। ठीक है, तो मान लीजिए क्या है, कोई गोलीय चालक है। ये क्या है, गोलीय चालक है। ठीक है, और बड़ा से बनाते हैं और अच्छे से दिखाते हैं इसको। ठीक है, मान लो ये कोई क्या है, गोलीय चालक है। स्फेरिकल क्या है, स्फेरिकल आपका कंडक्टर है। ठीक है, ये क्या है, कोई चालक है। इसका नाम हम लोग रख लेते हैं ए। ये चालक है और इसका नाम क्या है, ए है। अब देखो यहाँ होता कि अगर हम इसको प्लस क्यों आवेश देंगे, प्लस क्यों आवेश, तो ये क्या हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरा चालक क्या हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा। मतलब पूरा आवेश से फैल जाएगा, भर जाएगा, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो इसके सेंटर से मान लो इसका रेडियस, ये सेंटर है, इसका केंद्र है। केंद्र चाहे तो ले ले, सी ले लिए। ठीक है, सी ले लीजिए, फिर ओ ले लीजिए। चाहे तो इसका सेंटर मान लीजिए क्या सी है या फिर ओ है। चलो सी लिख लेते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक मान लो दूरी क्या है, आर है। यहाँ पर चाहे आप कैपिटल आर या स्मॉल आर दोनों यूज कर सकते, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, यहाँ पर चाहे कैपिटल आर रखे चाहे स्मॉल आर। अब यहाँ से प्रत्येक पॉइंट पर, चाहे वो यहाँ पर हो, ठीक है, चाहे यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर हो, चाहे इधर हो, चाहे इधर हो, कहीं पर भी हर एक पॉइंट पर जो विभव का वैल्यू होगा, ठीक है, जो विभव का वैल्यू होगा, ध्यान रखना है आपको, क्या रहेगा, समान रहेगा।
जो विभव का वैल्यू होगा वो क्या होगा, समान होगा। तो ऐसे करके बाहर निकाल देते हैं ये पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट एंड ये पॉइंट, और इधर ये पॉइंट और इधर ये पॉइंट, ये भी ऐसे एरो लगा दीजिए, ठीक है। इसका नाम ए है, ध्यान रखना है आप लोगों को, नाम क्या है इसका, ए। तो हमने माना एक जो है ए क्या है, गोलीय या विलगित गोली चालक है, ठीक है, जिसमें जिसका त्रिज्या जो है या इसका केंद्र सी है और इसका यहाँ से यहाँ तक का रेडियस क्या है, कैपिटल आर है, त्रिज्या आर है, और इसको प्लस क्यों आवेश देने से क्या हो गया, पूरा का पूरा क्या हो गया, आवेशित हो गया, ठीक है। तो ये जल्दी से बना लीजिए और इसका हिंदी लिखना है आप लोगों को। तो लिखेंगे माना एक गोलीय चालक ए है, जिसका त्रिज्या या रेडियस कैपिटल आर है, चाहे तो कैपिटल आर रखिए चाहे तो स्मॉल आर रखिए, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। फिर हम कहेंगे इसे प्लस क्यों आवेश देने से या प्लस क्यों आवेश देने पर, याद करो मैंने पढ़ाया था धारिता में, आवेश देंगे विभव इंक्रीज करेगा, विभव बढ़ेगा, तो लिखेंगे प्लस क्यों आवेश देने पर विभव v हो जाता है, इतना नोट कर लीजिए जल्दी से। और इससे चाहे तो सेंटर के बारे में आप लिख सकते हैं, इसका केंद्र क्या है, सी है, तो लिख लीजिए इसका केंद्र सी है, और सी से प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान है, ठीक है। वो चाहे आप यहाँ से यहाँ तक विभव निकालेंगे तब भी, यहाँ से यहाँ तक का यहाँ से यहाँ तक किसी भी पॉइंट पर निकालेंगे, जो विभव निकालेंगे किसी भी पॉइंट पर, तो हर जगह वैल्यू क्या आएगा, समान आएगा, ध्यान रखना आपको, ठीक है। इतना काम कर लीजिए जल्दी से। इसको नोट कर लीजिए, फटाफट जल्दी करिए आप लोग। हो गया इतना, जल्दी से लिख लीजिए आप लोग, जल्दी करिए। अब देखिए आगे, इसके आगे क्या होगा, हमने कहा माना एक जो गोली चालक है वो क्या है, ए है, जिसको प्लस क्यों आवेश देने पर क्या होता है, पूरा का पूरा आवेशित हो जाता है, जिससे क्या होगा, विभव बढ़ जाएगा, ठीक है। और अगर विभव बढ़ेगा तो हमने कहा इसका यहाँ से यहाँ तक रेडियस कैपिटल आर है, जबकि इसका हम सेंटर माना है सी, तो हम कहेंगे यहाँ से सेंटर से, केंद्र से यहाँ तक किसी भी पॉइंट पर अगर विभव को वैल्यू निकालेंगे तो हर जगह क्या होता है, समान होता है, इक्वल होता है, ध्यान रखना है आपको। अब उसी विभव का मान लिखते हैं, तो लिखते हैं चालक के तल पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव। तो याद करो हमने विभव के बारे में बताया था, ये डेरिवेशन भी आ चुका है कई बार। तो हमने बताया था कि विभव का वैल्यू क्या आएगा, मिलता है विभव v बराबर मिलता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यों है तो प्लस क्यों अपान आर होता है, स्मॉल आर, यहाँ पर कैपिटल आर माना है तो आप कैपिटल आर रख सकते हैं या फिर स्मॉल आर, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। ये चीज़ ये इसको कर सकते हैं आप लोग, क्या इक्वेशन फर्स्ट या समीकरण 1 बना लो, इसको समीकरण क्या 1 कर लो जल्दी से। अब देखो लिखेंगे इसके आगे, हमने कहा था अगर इस चालक में जैसे ही क्या करेंगे, आवेश देंगे तो विभव बढ़ेगा,
तो अगर विभव बढ़ेगा विभव का मान निकालेंगे, और हमको यहाँ पर ज्ञात क्या करना है, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, मतलब धारिता का मान निकालना है, सी का मान निकालना है। तो लिखेंगे अतः चालक की धारिता सी हो तो सी का वैल्यू निकाल लेंगे। तो फार्मूला क्या होता है, सी बराबर होता है क्यू अपान वी, सी बराबर क्यू अपान वी। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे, यहां से वैल्यू रखेंगे, किसका रखेंगे, वी का मान इतना है, तो इसको लिख लीजिए आप लोग, यहां तक नोट कर लीजिए, पहले इतना नोट कर लीजिए। हमने कहा था यहाँ सेंटर से ही चाहे यहाँ पर विभव का मान निकालो, वी का मान, चाहे यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर हर जगह क्या होगा, इक्वल होगा, समान होगा। तो हमने कहा v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में r, चाहे स्मॉल r रखिए चाहे कैपिटल R। हमने कहा इसको क्वेश्चन एक फर्स्ट कर लो। एंड हमने कहा चालक की धारिता सी हो, सी बराबर क्यू अपान वी होता है, तो हमने यहाँ पर फॉर्मूला रख दिया। और इसको सॉल्व कर लेते हैं। इतना लिख लीजिए आप लोग जल्दी से, इतना लिख लीजिए, फिर इसको हटाते हैं और देखिए यहाँ पर आगे। तो लिखेंगे आगे समीकरण एक से v का मान रखने पर तो यहाँ पर रखेंगे v का मान, तो क्या आ जाएगा, c बराबर मिलेगा क्यों अपान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों अपान कैपिटल R या फिर स्मॉल r। ये क्यों से क्यों कैंसिल हो जाएगी, नीचे का वैल्यू कहाँ पर आ जाएगा, ऊपर, तो मिल जाएगा c बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और साथ में r, और यही लाना था, इसकी कहानी खत्म। ठीक है, तो लिख लेना फार्मूला क्या, c बराबर आया है फार्मूला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और साथ में क्या, r। ठीक, कहाँ से है, तो हमने बताया कि यहाँ पर लिखा है c बराबर क्या, क्यों अपान में, क्यों अपान v है, v का वैल्यू ये वाला है, तो ये वाला वैल्यू हमने यहाँ पर उठा कर रख दिया, क्या आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यों अपान में r, और ये क्यों से क्यों की कहानी खत्म। और यहाँ पर मिल गया क्या, c बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। इसको नोट कर लीजिए, इतना यही लाना था। ठीक है, यही आपका आंसर है। हो गया, इतना नोट हो गया है, इसको नोट कर लीजिए यहाँ से पूरा का पूरा। हमने कहा चालक की धारिता c है, तो c बराबर क्यों अपान v होता है। हमने v का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से रख दिया, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिया, इसको क्यू से क्यू कैंसिल हो गया और ये नीचे से ऊपर चला गया, तो ये वैल्यू मिल गया। ठीक है, c बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक, चलो इसको हटाते हैं। अब इसी में आगे थोड़ा देख लो, यहाँ पर इसी में आगे देख लो, अगर इसका माध्यम हो जाए परावर्तांक या माध्यम k हो तो लिखेंगे यदि गोली चालक की, देख लीजिए इसके आगे, यदि चाहे तो इसको भी बना लो, समीकरण 2 बना लो। यदि गोलीय चालक की या गोली चालक का परावर्तांक के हो तो यहीं पर क्या आ जाएगा, इसी के साथ के आ जाएगा एप्सिलॉन साथ, तो लिखेंगे c बराबर 4 पाई, या फिर यहाँ पर c लिखो तो यहाँ पर लिख लो c के लिख दो, या c m मीडियम m कर सकते हो, माध्यम में रखा है। ठीक है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट साथ में k और r, समीकरण 3। ठीक है, ये समीकरण क्या 3। यहाँ से परावर्तांक की परिभाषा निकाल सकते हैं, तो अब ये गोली हटा देते हैं, इसको कोई काम है नहीं। ठीक है, यहाँ से k का मान निकाल सकते हैं, तो निकालते हैं और देख लीजिए k का मान एग्जाम में कई बार पूछ चुका है k का मान, वो ध्यान रखना है आपको, तो हम यहाँ पर बता देते हैं किसका मान पूछा है। ठीक है, आपको इतना ध्यान रखना है, तो लिखेंगे इतना कर लीजिए, जल्दी से इतना करिए।
लिखेंगे समीकरण 3 अपान में समीकरण 2 से, अपान में समीकरण 2 से। ठीक है, तो यहाँ से भाग करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, CM या फिर CK अपान C इक्वल टू इसका वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट KR, तो लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट KR अपान C का वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, अब यहाँ देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो मिल गया क्या फॉर्मूला, CK अपान C इक्वल टू K, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो, या K बराबर CK अपान C या CM अपान C। M मतलब मीडियम, K मतलब परिवर्तनांक वाले माध्यम में रखा है। तो यहाँ से परिवर्तनांक का परिभाषा बनेगा, क्या मिलेगा कि माध्यम में धारिता और हवाई निर्वात में धारिता के अनुपात को परिवर्तनांक K कहते हैं। ठीक है, परिवर्तनांक K कहते हैं, इसको आप लिख लेना। ठीक है, माध्यम में धारिता और हवाई निर्वात में धारिता के अनुपात को परिवर्तनांक K कहते हैं, ध्यान रखना है, इतना नोट कर लीजिए। समीकरण 2 से वैल्यू हमने यहाँ पर रख दिया, नीचे यहाँ पर C, और समीकरण 3 से वैल्यू यहाँ पर रखा, तो ये आपका कैंसिल हो गया यहाँ पर, तो बन गया CK अपान C इक्वल टू K, या K बराबर CK अपान C। और ये क्या है, K क्या है, यहाँ पर परावर्तांक है, ये K क्या है, परावर्तांक है, ध्यान रखना है आपको, परावर्तांक, और इसका मान पूछ चुका है तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ध्यान रखना, इसका मान जो है पूछ चुका है। अगर ये ना दिख रहा हो तो ऊपर देख लीजिए आप लोग, इधर देखिए यहाँ पर, देखिए हमने कहा K क्या है, नोट करके स्टार करके छाप दो इसको। K क्या है, परावर्तांक है, परावैद्युतांक है, और ध्यान रखना है इसका जो मान होता है जल में मान कितना होता है, 81 होता है, 79 होता है, 80 होता है, 81 होता है, ध्यान रखना है, आपको यही लेना है सवाल के लिए। एंड जो है इसी का मान हवा के लिए, एयर के लिए कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, और इसी का मान ध्यान रखना है, अगर धातु आ जाए, सोना चांदी लोहा आदि, इनके लिए इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है, ध्यान रखना है आपको। तो ये वैल्यू आपको नोट में छाप देना है, किसमें, 2000 की नोट में, जल्दी से लिख लो इसको। तो ये परिवर्तनांक ध्यान रखना है आपको, जल में 81, 81 या 79 या फिर 80, और वही एयर में 1 और मेटल्स में इनफाइनाइट या अनंत होता है। एग्जाम में 2023 में ये वाला क्वेश्चन बना था, ये वाला, कि धातु में कितना होता है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है। ये आपका 3-4 क्वेश्चन यहाँ से बनता है, तो आप जो है इसको स्टार में करके छाप दो। ठीक है, 1 नंबर का ऑप्शन वाला क्वेश्चन यहाँ से बन चुका है, कर लीजिए इसको। जल्दी से करिए, जल्दी करिए।